मैं डॉक्टर इंदु यादव, ऑब्स एंड गायनी कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NT-NB स्कैन क्या होता है और क्यों कराया जाता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, NT न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, NB का मतलब है नेजल बोन। तो हम जो 11 से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी पर ये पहला जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एनोमली स्कैन जो कराते हैं, इसको NT-NB स्कैन कहा जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो बच्चे का गर्दन का जो फोल्ड है, जो यहाँ पर नेक है उसके पीछे जो स्किन है उसके बीच में एक थिकनेस होती है, उसको हम मेजर करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसमें अगर कुछ डाउन सिंड्रोम या कोई और क्रोमोसोमल एनोमली है तो इसमें फ्लूइड जो पानी जैसा है वो इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि बच्चा जो है 11 से 13 हफ्ते के बीच में वो लगभग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है यूट्रस में, मतलब वो लेटी हुई अवस्था में रहता है। इससे क्या होता है कि जो उसके डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, जैसे उसकी गर्दन है, तो वहां पर फ्लूइड आ जाता है। जब भी कोई एनोमली होती है तो उसमें फ्लूइड निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और ये फ्लूइड पीछे गर्दन के इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाती है। जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम इससे जान सकते हैं कि बच्चे में कोई एनोमली तो नहीं आ रही है। और दूसरी चीज हम देखते हैं नेजल बोन, बच्चे में ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और नेजल बोन से हम बहुत सारे क्रोमोसोमल जो एनोमलीज हैं उनका पता लगा सकते हैं। ये कौन कौन से क्रोमोसोमल एनोमली हो सकते हैं? पहला है ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 13। सबसे कॉमन है वो है ट्राइसोमी 21, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी है, जो NT है, उसकी थिकनेस 3 mm से ज्यादा हो जाती है। अगर ये ज्यादा है तो इसमें चांसेस होते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम में बच्चा जाएगा। इसी स्कैन में हम बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड को भी देख लेते हैं कि उसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे कई बार बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि उसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कभी फोड़ा है या कभी कुछ और प्रॉब्लम निकल आती है, तो ये भी यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाता है हमारा, क्योंकि हमें 13 वीक्स पर आराम से स्पाइनल कॉर्ड उसकी दिख जाती है। अब ये NT-NB स्कैन में ही, इसी अल्ट्रासाउंड में हम यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर भी करते हैं। मतलब इसमें जो यूट्रस को ब्लड फ्लो, जो ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं, उनका ब्लड फ्लो ठीक से है या नहीं है वो देखते हैं। इसको एक इंडेक्स के थ्रू देखते हैं, जिसको पल्सेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है। अगर ये इंडेक्स कुछ गड़बड़ होता है तो हम इसमें पेशेंट में आगे प्रीक्लैम्शिया होने के चांसेस होते हैं। ये प्रीक्लैम्शिया क्या होता है? जो प्रेगनेंसी में जो आपका हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब जब आपका BP बढ़ जाता है, तो उसको प्रीक्लैम्शिया कहते हैं। तो इसकी जानकारी हमें 11 से 13 हफ्ते में ही मिल जाती है अगर हम अपना ये NT-NB स्कैन कराते हैं। तो अगर हमें पहले से ही पता चल जाता है कि पेशेंट में प्रीक्लैम्शिया होने के चांसेस हैं, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको मेडिसिन दे सकते हैं, ताकि आगे चलकर BP हाई ना हो और प्रेगनेंसी हमारी ठीक रहे। आगे चलकर अगर ये BP हाई होता है तो बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता चल जाएंगी। और क्या हम इसमें देख सकते हैं? इसमें हम देख सकते हैं जो सर्विक्स है उसकी लेंथ देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये लेंथ छोटी होती है, मतलब शॉर्ट सर्विक्स होती है। अगर शॉर्ट सर्विक्स है तो आगे प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, या कभी कभी अबॉर्शन होने के भी चांसेस होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में ही हम प्लेसेंटा की लोकेशन भी देख लेते हैं कि प्लेसेंटा कहीं ऐसा तो नहीं है सर्विक्स के ऊपर है, मतलब जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या लो लाइंग प्लेसेंटा तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपको रेस्ट करना है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है। ये सारी चीजें हम पेशेंट को बता सकते हैं उस समय पर। NT-NB स्कैन के साथ ही एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको डबल मार्कर कहा जाता है। NT-NB स्कैन और डबल मार्कर की जो जांच है उसको मिलाकर देखा जाता है कि डाउन सिंड्रोम होने की संभावना तो नहीं है। इस अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी आपकी क्वेरीज थी, मैंने उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।